रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित संत शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरोमणि नामदेव जी की जन्म जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। ऐसे महान संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश हित में लगाया है और जिनकी प्रेरणा से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसे परम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज, उनकी जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती पर आप सब महानुभाव को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संत परंपरा से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। साथियों, संत नामदेव जी का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के नरसी गांव में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी साधना, उनकी सेवा, उनकी तपस्या ने उन्हें असाधारण बना दिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत प्रदेश में 30,555 शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रजापति समाज को प्रदेश के 1,700 गांवों में कारोबार के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 5,64,000 परिवारों को प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का भी निर्णय किया है। साथियों, रोहिला राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं, आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, त्याग और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु आयोजित सभी कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 1 से 25 नवंबर तक हरियाणा के अलग अलग शहरों में श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जगह जगह रैलियों का आयोजन होगा, जो 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समापन अवसर पर कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ खत्म होगा। प्रदेश की सैनी सरकार संतों महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। आए दिन सीएम सैनी कार्यक्रमों से न सिर्फ जुड़ते हैं
बल्कि लोगों तक गुरुओं, महापुरुषों और संतों की गाथा पहुंचाने का काम कर रहे हैं।